अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर के हवाले से कि शुगर में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और इसमें क्या क्या परहेज़ करते हैं और इसकी अलामत क्या हैं और ये किस वजह से हो जाती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ यानी कि शुगर जब बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, शुगर जब इजाफ़ा हो जाता है तो इसकी क्या अलामत होती है, हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब शुगर का इजाफ़ा हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर हो जाए तो हम किस तरह से इसको पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब ये खून के अंदर बढ़ती है तो बहुत सारे सिम्टम्स यानी कि बहुत सारी अलामात या निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जैसे यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा पेशाब का बार बार लगना और भूख में इजाफ़ा हो जाना, हलक का हर वक्त खुश्क होना। जब आपको ऐसा लगे आपको बार बार प्यास की शिकायत हो रही है, बार बार प्यास लग रही है और आपको पानी ज़्यादा चाहिए, तो ये भी एक शुगर की अलामत हो सकती है। और आपको पेशाब की शिकायत भी बार बार हो रही है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर आपको रात के में यानी कि आप सो रहे हैं और आपको नींद आपकी ख़राब हो और फिर आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े, यूरिन के लिए उठना पड़े, तो ये एक शुगर की बड़ी अलामत होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस शुरू हो जाए या आपकी बॉडी का वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाए, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाए, अचानक से आपकी बॉडी का वज़न कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से आपका वेट गिर रहा है, तो ये भी एक शुगर की अलामत हो सकती है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो रही है, यानी शक्कर की जो मकदार है वो आपके खून में ज़्यादा हो रही है। अगर आपको नींद में ज़्यादा पेशाब आता है तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है शुगर की। फ्रेंड्स, जिस्म में अचानक से कमज़ोरी ऐसे नहीं आती, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर आपको ऐसा लगे कभी कि आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपके पट्ठों में अचानक से दर्द होता है या आपके जिस्म में अचानक से सुइयाँ चुभने लग जाती हैं, सुइयाँ चुभना भी जो होती हैं वो एक शुगर की अलामत होती है कि अचानक से आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी, ख़ासकर आपके अंगूठे में, पाँव का जो अंगूठा होता है थंब, उसके अंदर अगर आपकी ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही हैं, ये एक शुगर की अलामत होती है। या हील के अंदर, एड़ी के अंदर आपकी सुइयाँ चुभ रही हैं और इस तरह से आपके मतलब कि अक्सर हो रहा है, तो ये एक शुगर की अलामत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खुदा न खास्ता शुगर हो जाती है तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको शुगर हो जाए तो आपको मीठी चीज़ें जो शक्कर से बनी हुई, ख़ासकर जो शक्कर से बनी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। शक्कर जो होती है एक आर्टिफिशियल होती है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शुगर के लिए। शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें। फल फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम मिकदार में, वो एक कुदरती ग़िज़ाइयत होती है, उसमें इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन शक्कर उसमें भी होती है, लेकिन ग़िज़ाइयत के लिए आपको फल फ्रूट लाजमी खाना पड़ते हैं और फल फ्रूट को आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कम मिकदार में। डेली करें लेकिन थोड़ा करें, फल फ्रूट लाजमी खाएं, क्योंकि शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आपकी जिस्म में हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप फल फ्रूट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाएगी। और शुगर एक ऐसी बीमारी है, समझे बीमारियों की माँ है, इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और आप शुगर को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी कमज़ोरियों का शिकार हो जाएंगे। आपको फॉलिश भी हो सकता है, आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक भी आ सकता है और आपकी आई साइट भी वीक हो सकती है। फ्रेंड्स, आई साइट का अचानक वीक हो जाना भी शुगर की एक अलामत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, शक्कर से बनी हुई तमाम चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। खाने के अंदर आपको ज़्यादा तेल या घी या ऑयली ग़िज़ाएँ आपको नहीं लेनी चाहिए और खाने के अंदर आपको आलू या चावल वग़ैरह या गंदम रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में शक्कर होती है, इसका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। बनिस्बत आप इसके गंदम के अलावा आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शुगर हो जाती है, इसमें बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक है। अगर आपको यानी कि कुछ ही अर्सा हुआ शुगर हुए हुए तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं
तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो शुगर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें। और एहतियात करें और वॉक करें तो, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं तो आपकी शुगर जो है हमेशा के लिए भी ख़त्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ ही अर्सा हुआ है शुगर को, तो इंशाल्लाह आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं और अच्छी तरह से आप दिन में डेली रूटीन में वॉक करेंगे तो आपकी शुगर जो है हमेशा के लिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो फ्रेंड्स साइज़िजियम जम्बोलेनियम मदर टिंचर फार्म में ले लें और इसके 20 कतरे आधे कप पानी के साथ दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें या खाने के आधे घंटे पहले। आपको आधे घंटे का गैप रखना है, या तो खाने से आधा घंटा पहले ले लें या खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 कतरे आधे कप पानी के साथ, सादा पानी आपने लेना है 20 कतरे, और ये मदर टिंचर फार्म में लेनी है आपने। और इसको आप खाने से आधा घंटा पहले लें या बाद में लें और इसको इस्तेमाल करें। आपको 6 महीने के अंदर ऐसे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे कि आपकी शुगर जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। और इंशाल्लाह कुछ अर्से आप मज़ीद इसको इस्तेमाल करेंगे और अपनी वॉक पे तवज्जो देंगे तो आपकी शुगर जड़ से भी ख़त्म हो सकती है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और इस मेडिसिन से जो शुगर की वजह से जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, जो वीकनेस हो जाती है, वो वीकनेस भी आपकी इस मेडिसिन से दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाली ये मेडिसिन है। फ्रेंड्स जैसे आपके जोड़ों में दर्द होता है, ख़ासकर पिंडलियों के अंदर भी तकलीफ़ होती है, तो इस मेडिसिन से आपको इसमें भी रिलीफ़ मिल जाएगा। और जिस्म में आपकी थकावट का एहसास होता है, सुस्ती सी रहती है, हर वक्त आपको थकावट का एहसास, आप जल्दी थक जाते हैं, ये शुगर की वजह से होता है। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये वीकनेस भी इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।